हमारे एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, संजीव जी हमारे सेक्रेटरी हैं, युवा नेता हैं साहिल शर्मा जी हमारे स्पोक्समैन हैं, एच.एस. मेहता जी हमारे बीच में, रिकी दलोत्रा जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उनके कठुआ में हैं, राजवीर सिंह हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कांग्रेस के चेयरमैन हैं, वीर सिंह जी सरपंच युवा नेता हैं। देश भर में जिस तरीके से कल से आप देख रहे हैं कि युवा सड़कों पे हैं, 10 में से ज़्यादा राज्यों में कल उग्र प्रदर्शन हुए हैं। जो नई अग्नि स्कीम लागू की है, मैं इसको अग्निपथ से हट करके अग्नि स्कीम कहूँगा कि इसने युवाओं में आग लगा दी है और कई जगह ट्रेनें रद्द हो गई, कई जगह ट्रेनों को नुकसान हुआ। एकदम से स्पॉन्टेनियस जिस तरीके से रिएक्शन युवाओं का, देश के युवाओं को आया है, ये बात उसी दिन राहुल गांधी जी हमारे जो नेता हैं उन्होंने कह दिया था कि देश के युवा आपको घर से निकलने नहीं देंगे। वो चीज़ सिद्ध हो रही है कि वो युवा जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे थे, किसी ने मेडिकल और किसी ने कई टेस्ट जो है वो पास भी किए थे। कल जम्मू में भी देखा गया जब हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में गिरफ्तार होकर के मीर साहब, भल्ला साहब और सवारी हमारी क़यादत जो थी, वहाँ उन युवाओं को पीट पीट के उनको गिरफ्तार करके लाया। उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई, अपनी भावना सुनाई कि 3 साल से वो मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे और ये इंतज़ार कर रहे थे कि रेगुलर रिक्रूटमेंट होगी फौज में और हमारी आर्म फोर्सेस में। लेकिन उसके पीछे क्या पक रहा था वो पता लगा कि अग्निपथ, अग्निवीर जैसी स्कीमें जो है वो बनाई जा रही थी और उनकी सारी मेहनत दरी दराई रह गई। इसी तरह देश में बहुत बड़ा रोष जो है वो युवाओं में देखने में नज़र आ रहा है और मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप के खास करके लोग, हमारे जैसी बॉर्डर रियासतें जो है, जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स फौज का नौकरी और बाकी जो 3 फोर्सेस हैं उसमें रहता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और जो बॉर्डर स्टेट्स का बहुत बड़ा योगदान देश की सुरक्षा में, रक्षा में हमेशा रहता है और रहा है। वो वीर जो है वो जम्मू कश्मीर और बाकी रियासतों ने दिए हैं। देश की रक्षा के लिए 2 भावना से बच्चे जाते हैं। एक, उनमें देश की सेवा का जज्बा होता है और देश की सेवा की भावना से वो लोग फौज में जाते हैं। दूसरा, एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और उसमें वो ऑनर फील करते हैं कि हम देश की रक्षा में, देश की सेवा में फौज में भर्ती है या आर्म फोर्सेस में भर्ती है। उन सब का सपना चकनाचूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने। पहले तो 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था 2014 में, अब तो बात नहीं होती। 16 करोड़ लगने के बजाय 14 करोड़ लोग आर्थिक मंदी से और उससे आंकड़े एक बेरोजगार हो गए। लेकिन ये जो अटैक किया है युवाओं के ऊपर, देश के अंदर आज भी आप देख रहे हैं कि उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। युवाओं के अंदर कितनी भावना है और इस स्कीम के बड़े फ्लॉज हैं, बड़े नुक्स हैं कि आप 4 साल के बाद एक युवा को 6 महीने की ट्रेनिंग दोगे जो 6 साल में तैयार होता है। देश की रक्षा के साथ भी हम समझते हैं कि ये एक खिलवाड़ है कि देश का डिफेंस, देश की सेनाएं सबसे मजबूत रहें, देश सुरक्षित रहता है। ये सुरक्षा की बात पे ये मोदी सरकार आई थी। बड़े बड़े सवाल इन्होंने किए थे 56 इंच का सीना दिखाने के, लाल आंख दिखाने के, वो तो खैर दूर रही बातें। चाइना कहाँ रोज़ शरारतें कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में क्या टाउनशिप तक पहुँचा लिए। लेकिन इस तरह की फौज बनाएंगे जो कि 75% जो है उनको 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा, ना वो आगे करे ना पीछे करे, उनकी पढ़ाई एक छूट जाएगी, वो फौज में भर्ती हो जाएंगे और 25% कौन वो भागी होंगे जो कि फौज में रहेंगे। तो बहुत से एक्सपर्ट्स का हम सुन रहे हैं कि उनका मानना यह है कि नौजवान देश की सेवा, ऑनर और उसके साथ मैच होते हैं, उसके लिए कम से कम 6 साल में सही सोल्जर और जवान तैयार होता है और वो कम से कम 16 साल 17 साल में नौकरी करता है। लेकिन चौथे साल उसको घर भेज दिया जाएगा और
देश की सेना की वो पंक्ति जो कि हम समझते हैं कि जिसकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। एक तो उसमें जो भावना है, बहुत बड़े जनरल्स और रिटायर्ड लोग सर्विंग तो बोल नहीं सकते, उन लोगों की राय जो है आई है वो इसके भिन्न है और स्कीम के विरुद्ध है। मैक्सिमम जो राय आ रही है कि ये स्कीम युवाओं के साथ खिलवाड़ है, देश की रक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ है, और सबसे बड़ी बात है कि सोशल एस्पेक्ट भी इसका खराब हो सकता है कि 4 साल के बाद आप कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दे करके एक फौज तैयार कर रहे हो। देश के अंदर कई किस्म के अनासर, और यही फौज, यही जो आप समझते हैं कि ये फौज जो होगी इसका कुछ मिसयूज भी हो सकता है, और कई किस्म के फ्रस्ट्रेटेड यूथ जो है वो देश के लिए, समाज के लिए खतरा भी हो सकते हैं। इसलिए रेगुलर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जिस तरह से बाकी सब जगह ठेके कर दिए गए, अब ये लगता है ये भी एक ठेका सिस्टम हो गया कि रेगुलर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो उसके बारे में सरकार खामोश है वो बंद हो गया। और ये जो अडाक बाकी जगह तो चलता था, लेकिन फौज में अडाक इतना ये किसी ने सोचा नहीं होगा, और इसलिए इस स्कीम के खिलाफ जो है वो देश के नौजवान जो हैं वो सारे भड़के हुए हैं। और वो युवा जो कई सालों से तैयारी करता था, और आगे भी युवाओं की जो प्रेरणा स्रोत थे कि हम फौज में जाएंगे, और इतने सालों तक बाद में उनको आगे की भी ज़रूरी नहीं कि 16 साल तो मिनिमम करते ही थे, 15-16 साल, लेकिन उसके आगे भी उनको प्रमोशन से लेकर के वो जो है वो सूबेदार मेजर तक 32 साल तक जो है वो नौकरी कर सकते थे। लेकिन आज उनको आपने फ्रस्ट्रेटेड लाट छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर पे दौरे पे है। इसलिए आज हम यहाँ से ये अपील भी करते हैं और ये मांग करते हैं कि देश की युवाओं की बात को सुना जाए, देश की युवाओं की भावनाओं को सुना जाए। देश के युवाओं के साथ आगे ही आपने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, किसानों के साथ किया, मजदूरों के साथ किया, चलते चलते पैदल सड़कों पे मारे गए कोरोना के दौरान में। और आज युवाओं के साथ ये बड़ा घातक हम समझते हैं कि फैसला है मोदी सरकार का, इसको सरकार नजरसानी करे, इसको वापस ले